Hello everyone, welcome back to our channel. Today in this video I am going to discuss about class 6 science chapter 13 की सॉल्व एक्सरसाइज। अगर आपने इसका चैप्टर नहीं देखा है तो चैप्टर भी देख लीजिएगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट हमें करना है फिल इन द ब्लैंक जो इसमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें बोला गया है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। तो उसका नाम बताना है आपको। तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमें ये याद रखना है 3 टाइप्स के जो डिफरेंट शेप के आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। अब 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है बार मैग्नेट, फिर हॉर्सशू मैग्नेट एंड फिर थर्ड आता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। तो फर्स्ट अगर हम देखें बार मैग्नेट वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे होता है बार मैग्नेट। हॉर्सशू की बात करें तो वो इस तरीके का हमें मिलता है, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। और ये तीनों ही मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं इनके साइड में एक साइड होता है नॉर्थ, एक साइड होता है साउथ। नॉर्थ वाली डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ जाता है, साउथ की डायरेक्शन में साउथ को दिखाता है। तो तीनों ही मैग्नेट में ये 2 पोल्स जो है वो होते हैं, ठीक है। अब सेकंड बोला गया है द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। जो भी कोई भी मटेरियल है वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है अगर, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। अब बात करें थर्ड में, पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। यस, पेपर जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है क्योंकि पेपर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। फोर्थ में बोला गया है इन ओल्डन डेज। ओल्डन डेज कौन से होते हैं? पुराने टाइम की बात पुराने टाइम में जो सेलर्स होते थे यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट। जो सेलर्स क्या होते हैं? जो बोट सी में काम करते हैं, नदियों में, जो अपनी डायरेक्शन देखने के लिए वो क्या करते हैं? मैग्नेट का यूज़ करते हैं कि किस तरफ को कौन सी दिशा जा रही है। नदी जो होती है बहुत बड़ी होती है, हमें पता नहीं चलता है, तो इसलिए वो क्या करते थे? पहले के टाइम में मैग्नेट का यूज़ करते थे, ठीक है। अब मैग्नेट ऑलवेज है 2 पोल्स, जो हमने अभी बात की थी 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की। तो स्टेटमेंट आपको ये दी गई है, इसमें आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट में अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। तो हमने देखा कि 3 टाइप की हमारी मैग्नेट होता है, तीनों में 2 पोल्स होते हैं, 1 पोल्स नहीं होते हैं। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, मतलब कि गलत स्टेटमेंट है। इसको ट्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 की जगह 2 पोल लिखना पड़ेगा। अब सेकेंड में बोला गया है आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं वो डिस्कवर्ड इन ग्रीस। डिस्कवर हुए थे ग्रीस में। नो, इसका आंसर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ट्रू क्या होगा? डिस्कवर आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं हुए थे, नेचुरल मैग्नेट हुए थे। इसकी जगह हमारे लिख देंगे नेचुरल, ठीक है, तब ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ऐसे हमें सॉल्व करना है। उसके बाद थर्ड में सिमिलर पोल्स जो होते हैं। सिमिलर पोल्स क्या होते हैं? जैसे कि एक तरीके के पोल, साउथ तो साउथ, ठीक है, ये होते हैं सिमिलर पोल्स। नॉर्थ टू नॉर्थ, ये होते हैं सिमिलर पोल्स। अगर ये सिमिलर पोल्स हैं वो मैग्नेट रिबल करते हैं ईच अदर, तो इसका आएगा ट्रू। यस, वो रिबल करते हैं मतलब कि दूर जाते हैं। अगर आप साउथ को साउथ से मिलाओगे तो वो क्या करेगा? रिबल, दूर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप नॉर्थ को साउथ से मिलाओगे तो वो अट्रैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और फोर्थ में बोला गया है मैक्सिमम आयरन फील्ड जो होती है वो मिडिल पार्ट में, बार मैग्नेट के मिडिल पार्ट में चिपकती हैं जाके। तो इसका मतलब है फॉल्स होगा इसका। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं तो अगर हम आयरन की चीज़ें अगर उसके पास ले जाते हैं तो साइडों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो इसका जो होगा वो ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे हमेशा अगर ये बोला गया कि बार मैग्नेट जो है वो ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। 6 में बोला गया है जो कंपास जो होता है वो यूज टू फाइंड ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन इन एनी प्लेस। हर प्लेस की ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन बता सकता है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि वो क्या बोल रहा है। कंपास जो होता है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन किसी भी प्लेस की दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसमें ट्रू आएगा कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन वो हर जगह की दिखा सकता है। इवनली नॉर्थ साउथ भी दिखाता है और ईस्ट और वेस्ट भी दिखाता है। 7th में बोला गया है जो रबड़ होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल होती है, मतलब वो मैग्नेट से जाके चिपकती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसका आएगा फॉल्स। नो, इस अट्रैक्ट नहीं करती है रबड़, ठीक है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इट वॉज ऑब्जर्व डैट अ पेंसिल शार्पनर, जो पेंसिल आप छीलते हो, शार्प करते हो, गेट अट्रैक्ट बाय बोथ द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑल्थो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है जो हमारी शार्पनर होती है उसको अगर आप मैग्नेट के पास ले जाओगे ना तो वो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसकी बॉडी जो होती है शार्पनर की वो प्लास्टिक से बनी होती है, फिर भी वो अट्रैक्ट करती है, ऐसा क्यों होता है? तो हमें ये डिस्कस करना है कि जो ब्लेड होती है, द ब्लेड ऑफ द शार्पनर, जो हमारी शार्पनर होती है ऐसी कुछ तरीके की होती है, बीच में ब्लेड लगी होती है, तो बाकी चीज़ तो प्लास्टिक की होती है और सिर्फ ब्लेड हमारी मेटल की होती है, मतलब कि आयरन की होती है। तो जो मेड अप ऑफ आयरन जो ब्लेड होती है विच इज़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो आयरन है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो विच गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स, मतलब कि बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को अट्रैक्ट करती है ऑफ अ मैग्नेटिक, ऑल्थो उसकी बॉडी जो होती है मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो इस तरीके का आपको आंसर लिखना है कि ब्लेड जो होती है शार्पनर की वो आयरन की होने के कारण वो पोल्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको कॉलम दिए गए हैं, ये आपको फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखो कॉलम बोला गया है नॉर्थ टू नॉर्थ। नॉर्थ टू नॉर्थ अगर होगा तो ये क्या करेगा? तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि नॉर्थ टू नॉर्थ क्या करेगा? रिबल करेगा, ठीक है, रिबल करेगा। ये आप पूरा स्पेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं, रिबलाइजेशन, ठीक है। तो रिबल करेगा। अगर ये अट्रैक्शन लिखा है तो अट्रैक्शन किससे करता है? अलग अलग पोल से, मतलब कि ये नॉर्थ है तो वो साउथ होना चाहिए तभी वो अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ अगर साउथ और नॉर्थ है तो क्या करेगा? तो भी अट्रैक्ट करेगा, तो भी इसका नीचे अट्रैक्शन आ जाएगा। और अगर रिबल है, रिबल करेगा मतलब कि साउथ टू साउथ होगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि नॉर्थ और नॉर्थ को अगर आप ले जाओगे, एक मैग्नेट नॉर्थ है दूसरा भी नॉर्थ पोल है, तो वो क्या करेगा? वो दूर जाता है, वो चिपकेगा नहीं, वो दूर खींचेगा अपने आप को। अगर वो नॉर्थ और साउथ है तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में कुछ भी 2 लाइनें हमें लिखनी थी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट की हमारी कौन सी लाइन है? फर्स्ट, इट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन। हमारा ऑब्जेक्ट अगर निकेल का हुआ, कोबाल्ट का हुआ और आयरन का हुआ, ये तीनों एक मेटेलिक चीज है, मेटल से बनी हुई है, और निकेल, कोबाल्ट और आयरन की कोई भी चीज होगी तो वो क्या करेगी? वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगी। और मैग्नेट हैव अ डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को दर्शाती है। तो ये हमारी 2 लाइनें थी मैग्नेट के ऊपर। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो बोलता है वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। जो बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो किस तरीके के लोकेटेड करते हैं? मतलब कि द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड एट इज 2 एंड पॉइंट्स। वो क्या करते हैं? 2 एंड के 2 पॉइंट से लोकेटेड करते हैं। एक ये पॉइंट जो कि नॉर्थ का और एक ये होता है जो कि साउथ का। कुछ इस तरीके का मैग्नेट हमारा होता है, तो वो 2 पोल को दर्शाता है, एक साउथ और एक नॉर्थ को, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स। बार मैग्नेट में अगर कोई भी मार्किंग नहीं है पोल्स की, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज नॉट पोल लोकेटेड। अगर हमारे बार मैग्नेट दिया गया है, एक बार मैग्नेट है और आपको पता नहीं है कि इसमें नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है, आपको नॉर्थ पोल बताना है तो कैसे पता चलेगा? तो बार मैग्नेट जो होता है इज हैंग फ्रीली। आप क्या करो, उसको एक हैंग कर दो, मतलब लटका दो फ्रीली हवा में, ऐसे धागा बांधा हमने फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। थ्रेड की हेल्प से, थ्रेड की मदद से उसको बार मैग्नेट को ऐसे लटका दो। एंड पॉइंट जो होगा उसका, द एंडिंग पॉइंट जो होगा टू नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जब वो हिल रहा होगा, हमारी हवा में हमने छोड़ा हुआ होगा, तो वो नॉर्थ पोल की जगह नॉर्थ की तरफ जाके वो हमें दिखाई देगा, तो वो समझ जाना है हमारा नॉर्थ पोल है। मतलब वो उस तरफ को जाके रुक जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ, उसकी जो पॉइंट होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ होगा, तो हमें पता चल जाएगा वो नॉर्थ पॉइंट मैग्नेट का है।
अब 8वां क्वेश्चन बोलते हैं 8 क्वेश्चन, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप। अगर एक आयरन की स्ट्रिप आपको दी गई है, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। एक आयरन दिया गया है, आयरन का एक टुकड़ा है आपके पास, उसे हमें मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना है। तो इसका आंसर होगा टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लेना है। उसके बाद नाउ टेक अ बार मैग्नेट। अब हमें एक छोटा सा बार मैग्नेट को ले लेना है अपने हाथ में एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। उसको जो हमने लिया है उसको क्या करना है, आयरन को प्लेस कर देना है, टेबल में रखना है। उसके बाद प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज, मतलब कि उसको जो बार मैग्नेट है उसको एक कोने में रखो, मतलब कि अपने हाथ में पकड़ो, ऑफ द बार मैग्नेट ऑफ आयरन, ऑफ द बार ऑफ आयरन। आयरन का जो टुकड़ा है उसके पास थोड़े कोने में रख दिया हमने। उसके बाद इसको मूव इट अलोंग लेंथ ऑफ द आयरन बार। पूरा लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है आयरन की, उसको पूरा ले जाके हमें घुमाना है टिल यू रिच द अदर हैंड। उसके बाद हमने अदर हैंड की तरफ रिच करना है। उसके बाद हमें कंटिन्यू प्रोसेस टिल 30 to 40 टाइम्स, मतलब कि गोल गोल हमें इसे 30 to 40 टाइम्स घुमाना है मैग्नेट को आयरन की स्ट्रिप पे। जब हम 30 to 40 टाइम्स उसको चलाते रहेंगे तो जो हम उसके पास पिन ले जाएंगे, आयरन की पिन ले जाएंगे आयरन बार के पास, फिर हम देखेंगे कि वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास जो होता है ऐसे कुछ गोल तरीके का हमारा कंपास होता है, और हम अगर फाइंड करनी है डायरेक्शन तो कैसे करेंगे। तो जो कंपास की निडल होती है, द कंपास निडल ऑलवेज शो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन को शो करता है। कुछ इस तरीके का होता है, एक निडल ऐसे होती है और एक निडल ऐसे होती है। इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। तो जो नॉर्थ का होगा वो डिफरेंट कलर से पेंट होगा, साउथ का जो होता है वो डिफरेंट कलर से पेंट होता है। कीपिंग दिस वी कैन आल्सो फाइंड ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। उसको अगर हम रख देंगे, कंपास को एक जगह रख दिया तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है। उसके बाद जो हमारी दोनों दिशा होती है वो ईस्ट और वेस्ट दिशा हमें पता चल जाती है। तो ऐसे ही हम फाइंड करते हैं अपनी डायरेक्शंस। तो नॉर्थ तो होती है ऊपर, होती है सामने, उसके बाद साउथ होती है उसके नीचे, और हमारे राइट हैंड साइड में ईस्ट होती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होती है। ये हमारा पूरा कंपास का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये दे रखा है, मैचिंग करनी है, हमें मिलाना है कि ये कौन से उससे जाके मैच करता है। तो जो फर्स्ट है उसमें आपको बोला गया है बोट जो होती है गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब जो बोट है, एक बोट है, जैसे कि एक बोट हमने ली है, वो अट्रैक्ट कर रही है मैग्नेट की तरफ। तो वो कैसी हुई, तो वो डी जो इसका आंसर होगा वो डी वाला होगा। तो हमने देख लेते हैं डी कौन सा है। दिस बोट इज अ मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर बोर्ड मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो किससे बनी होगी, वो क्या होगी, मैग्नेटिक मटेरियल होगी, तभी तो अट्रैक्ट करेगी। अब सेकंड में बोला है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। अगर बोट जो होगी वो कोई अफेक्ट नहीं करेगी, मैग्नेट से अटैक नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा ई, ये वाला। इसका आंसर हमने यहाँ पे मिलाया और इसका आंसर हम ई वाले में मिलाएंगे। मतलब कि बोट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि अगर वो प्लास्टिक की बनी हो सकती है या तो वो किसी और मटेरियल की बनी हो सकती है, वो निकेल, आयरन, कोबाल्ट की नहीं बनी हो सकती, तभी वो नॉन मैग्नेटिक कहलाती है। उसके बाद सी जो बोला गया थर्ड, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। बोट जो है उसी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, एंड मैग्नेट जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ की तरफ दिखा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, इस तरफ को। क्यों, क्योंकि इसमें बोला गया है जो बोट होती है इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। तो हमें क्या पता चल रहा है कि बोट जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, एंड जो बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल मतलब कि नॉर्थ और साउथ का जो है अट्रैक्शन होता है, तो इसमें नॉर्थ और साउथ का अट्रैक्ट होगा। और इसमें बोला गया है बोट्स मूव अवे, वो मतलब कि बोट्स जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है, बोट्स मूव जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि जो मैग्नेट है व्हेन नॉर्थ पोल इज बॉट नियर टू हिज हेड, बोट में
नॉर्थ पोल है, ठीक है। और इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है यहाँ पे से हम मिलाएंगे ए की तरफ, क्योंकि बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट इन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल में, मतलब कि बोट में भी नॉर्थ है और मैग्नेट में भी नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या होते हैं, रिबल करते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है। और लास्ट में बोला गया है बोट जो होती है फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब जो बोट है वो विदाउट चेंजिंग अपनी डायरेक्शन को बिना चेंज किए वो चलती जा रही है, तो इसका आंसर होगा सी। सी क्यों होगा? क्योंकि इसमें लिखा गया है कि बोट हैज़ स्मॉल मैग्नेट फिटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ, उसके लेंथ के पास छोटा सा मैग्नेट फिट है जो कि उसको उस सीधा जो है वो ले जाते जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे चैप्टर्स, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, बाय बाय।